हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसका चैप्टर चल रहा है 7 इंटीग्रेशन और आज एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.4। 7.4 से पहले जो भी कॉन्सेप्ट आपकी थी यानी कॉन्सेप्चुअल फंक्शन थे जिनका इंटीग्रेशन हमको करना था वो हमने आपको सभी पिछले क्लास में बता दी है। जिसका टॉपिक क्या रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एक्सरसाइज 7.4 यानी 7.4 की एक्सरसाइज की हम तैयारी कैसे करें। तो जो रिलेशन लगेंगे या किस टाइप के इंटीग्रेशन थे वो हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन है हमको 3x² अपॉन x पावर 6 प्लस 1। तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन हम पिछली एक्सरसाइज तरह कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने जो एक्सरसाइज 3.7.3 में हमने सीखा था। तो देखिएगा जो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीख रखी है वो भी लगेगी tan इनवर्स x का रिलेशन बनेगा जाके इसमें, देखिएगा किस प्रकार से। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास 3x² अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 dx। नाउ इट कैन बी रिटन एज 3x² अपॉन 6 x टू द पावर 6 कैन बी रिटन एज x टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। जो x टू द पावर 6 है वो हमने x टू द पावर 3 का होल स्क्वायर लिखा। किसी नंबर की भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट x टू द पावर 3 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड बी गेट 3x² dx इज इक्वल टू dt। 3x² dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय dt and x³ कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t। दैट इज वी कैन रिटन दिस फंक्शन एज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सीक्वेंस में लिख दिया क्योंकि जो लर्न हमने किया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, तो ये 1 हमने पहले लिख लिया और यहाँ टी ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा हमने सीखा है tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने सीखा है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होगा, वापस tan इनवर्स x के इक्वल। दैट इज इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t plus c। Now putting value of t, we get required integration of given function x³ plus c। पिछले क्लास में हमने सीखा था यहाँ पर a² प्लस x² हो तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। तो x इक्वल टू a tan थीटा हमने पुट किया था और उसको हमने इंटीग्रेट किया था। सेकेंड इंटीग्रेशन है 1 अपॉन रूट 1 प्लस x², 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x²। ठीक, इसको भी देखिएगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन इसका करते हैं उसके बाद देखते हैं इसको कैसे करना है। 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x² कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर dx। नाउ लेट 2x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड बी गेट dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। That is dx can be substituted by 1 upon t dt, 1 upon 2 dt and 2x can be substituted by t। That is we have 1 upon 2 बाहर 1 upon 1 plus t square dt। ये आ गया। इस टाइप का इंटीग्रेशन हमने सीखा है पिछले क्लास में। 1 अपॉन रूट a² प्लस x² हो तो उसका इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा, लॉग x प्लस रूट a² प्लस x²। तो यहां पर उसको मेंशन किए दे रहे हैं बी हैव। अगर इस प्रकार से इंटीग्रेशन करने के लिए हो आपके पास a² प्लस x² की टाइप का, तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग x प्लस रूट a² प्लस x²। अब यहां पर एक ही जगह क्या है, एक ही जगह हमारा 1 है, एक ही जगह यहां पर हमको 1 गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 तो आपका रहेगा ही, 1 अपॉन 2 लॉग t प्लस रूट 1 प्लस t² प्लस c। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t बी गेट रिक्वायर्ड आंसर 1 अपॉन 2 लॉग t कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 2x प्लस रूट, यहां पर आप जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था उसी को लिख दीजिएगा 1 प्लस 4x² प्लस c। टी की वैल्यू रखेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिएगा इसमें 1 प्लस x² या a प्लस x² वाली
जो रिलेशन था वो लगा हुआ, वो आपको मालूम होना चाहिए। मालूम कैसे होगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा कौन सी कॉन्सेप्ट लग रही थी तो वो हमने यहाँ पर लिख रखी है। जब आप इसी प्रकार से लिखते रहेंगे कुछ क्वेश्चंस में, फिर आपको ये लर्न हो जाएगा कि कौन सा रिलेशन कहाँ पर लगता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2 सेम है। देखिएगा यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, सेम है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें हमारी लगेगी। देखिएगा क्या गिवन है हमको, 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। आप कंसीडर कर लीजिएगा लेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू डी टी, दैट इज dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, dx x का dx अपॉन dt हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, dt उधर भेज देंगे, माइनस को भी उधर भेज देंगे। तो ये हमारे पास नया इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/√, चाहो तो आप 1 को पहले लिख लो, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख चुके, वो ही लगने वाली है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस और बाहर माइनस लॉग t प्लस रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ t we get required आंसर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। केवल हमने यहां पर t की वैल्यू पुट कर दी और नया कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे भी तो वो अलग नहीं किया जा सकता, इसका इतना ही रहने वाला है। ठीक, आप नोट कर सकते क्वेश्चन 1st, 2nd एंड 3rd। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। और देखिएगा 3 में यहाँ पर थोड़ा आप ये स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर ये हमने 2 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर लिखा नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर यहाँ पर होता है। टी प्लस, यहाँ सबको सही लिखा हुआ, टी की वैल्यू जब हमने यहाँ पुट की तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, आप समझते हैं क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखिएगा इस प्रकार से है, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर dx, यानी √a² माइनस एक्स स्क्वायर। जो पिछले क्लास हमने कॉन्सेप्ट ठीक थी, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो पहले थोड़ा इसको मॉडिफिकेशन करिएगा। 1/√9 कैन बी रिटन एज 3 का एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर dx। आप डायरेक्ट 5x को t मान के भी कर सकते हैं, अगर 5x को हम t कंसीडर ना करें तब भी हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए मान सकते हैं लेट 5x इक्वल टू t, दैट इज dx इक्वल टू 1/5 dt। ना 1/5 आपके बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट लगेगी वो आपको लर्न होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट कौन सी लग रही है उसको आप लिखिएगा यहाँ पर। अगर इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, तो इसका हो जाता 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस c। 1/a साइन इनवर्स x/a, यानी 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का आप क्या करेंगे, ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया, ये हो गया 1/a साइन इनवर्स x/a। यहाँ से भी आप 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से रूट से, तो आपके 9 से अब 3 कॉमन लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/t/3। आप कर लीजिएगा, आएगा आपका उतना ही, देखिएगा। तो आगे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/5 तो हमारा चलेगा ही, और ये हो जाएगा आपका 1/a, सॉरी यहाँ 1/a नहीं होता, साइन इनवर्स x/a होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली साइन इनवर्स x के लिखेंगे t/3 प्लस c। 1/a tan इनवर्स में होता, अगर a आपका इस प्रकार से हो, यहाँ पर a² प्लस 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। तो 1/5 तो आपके इस वाली ये वाले चल रहे हैं, 1/5 साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो जब t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हमने पुट की 5x, दैट इज 5x/3 प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 आ जाता। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
5 और 5 में हमको गिवन है 3x अपॉन 1 प्लस 2x पावर 4 dx। देखिएगा ये 3 का यहां लिखा रहने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस और इसे लिख सकते हैं √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर ds, क्योंकि x पावर 4 है तो x पावर 4 को हम x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर ये 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन जब स्क्वायर के अंदर लिखेंगे तो हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर करेंगे तो वापस 2 आ जाएंगे। तो लेट यहाँ हमको कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो √2x स्क्वायर इज इक्वल टू हम t मान लेंगे। तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका t अपॉन √2। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t we get 2x dx इक्वल टू dt अपॉन √2, दैट इज x dx कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2√2 dt। तो ये x dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 अपॉन 2√2 dt and √2x square can be substituted by t, that is we get new integration 3 upon 2√2 1 upon 1 plus t square dt। ये किसका होता है, ये tan इनवर्स t हो जाएगा। तो ये आपका 3 अपॉन 2√2 एज इट रहेगा tan इनवर्स t प्लस c। आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ t we get required आंसर्स। tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां से √2x स्क्वायर प्लस c। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारा x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 6। तो एक तरीके से ये क्या है, जो क्वेश्चन ये है वो हमारा ये, लेकिन फर्क क्या, यहाँ पर प्लस है तो ये tan इनवर्स x का बन जाएगा, ये माइनस है तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ी है उसके बेस पर आप इसको करेंगे। देखिएगा तो 6 क्वेश्चन हमारा है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 6 dx। इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x क्यू का होल स्क्वायर dx। लेट x क्यू को हमें t मानना पड़ेगा क्योंकि ये x स्क्वायर dx को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर x स्क्वायर नहीं होता या 1 होता तो डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक, लेकिन फिर यहाँ पर x स्क्वायर ही होता, ठीक, तभी कर पाते। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 3 dt। अब देखिएगा x स्क्वायर dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 अपॉन 3 एंड x क्यूब कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t, दैट इज वी गेट ए न्यू इंटीग्रेशन इन न्यू फंक्शन 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसमें देखिएगा कॉन्सेप्ट कौन सी लग रही है वो आपको यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी अगर आपको लर्न रखना है। तो आपने सीखा है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx हो तो इसका हो जाता 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स। ये कॉन्सेप्ट आप इसमें लेकर के चलेंगे। कर दीजिएगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा। आप एक ही जगह यहां पर क्या है हमारा 1 है, तो जब एक ही जगह 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 2 ही रहेगा, केवल 1 अपॉन 2 लॉग a प्लस एक्स मीन्स हो जाएगा 1 प्लस टी और a माइनस एक्स मीन्स हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस सी। 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस टी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक हमने किया, आप नोट करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से। 7 हमको गिवन है x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, यहां से सेपरेट टू इंटीग्रेशन में इसको करेंगे। आफ्टर दैट इसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए इजी हो सकता है। 7 i इज इक्वल टू हमको गिवन है x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इट कैन बी रिटन एज x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ तो कॉन्सेप्ट लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये 1 नहीं होता, यहाँ कुछ और होता तो कर भी सकते थे। तो यहाँ क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1
लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, दैट इज 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 dt। तो ये x ds कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई 1/2 dt एंड x स्क्वायर माइनस 1 कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई t, दैट इज वी गेट न्यू इंटीग्रेशन 1/2 1/रूट t dt और माइनस इसका एक बार और लिख लीजिएगा, साथ ही साथ इंटीग्रेशन करेंगे, यहां कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, लेकिन यहां लगेगी कॉन्सेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको यहां पर मेंशन करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिएगा अगर इस प्रकार से आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस रूट, जिसका इंटीग्रेशन करना है वही आप लिख दीजिएगा यहां पर, ये इंटीग्रेशन होगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं हम। देखिएगा तो ये 1/2 तो एज इट रहेगा, 1/√t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√t आप करके देख लीजिएगा, पावर t पर हाफ हो जाएगी माइनस की, प्लस 1 करेंगे तो प्लस की हाफ पावर बचेगी। ठीक, और माइनस का ये 1/2 इसी का है, ठीक, उसका नहीं, माइनस का लॉग इंटीग्रेशन करेंगे, x मीन्स है हमारा x ही, प्लस रूट के अंदर आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। एक लाइन अभी एक लाइन और बढ़ेगी क्योंकि t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, t की वैल्यू हमने पुट की एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन 7 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8। अब देखिएगा 8 क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन 8 इस प्रकार से है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट के अंदर है हमारा tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। अब वहां पर सेक स्क्वायर एक्स गिवन है, इसका मतलब सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि हमें tan को t मानना पड़ेगा। तो देखिएगा लेट tan x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx dt कैन dx सेक स्क्वायर एक्स dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय dt एंड tan x सब्स्टिट्यूटेड बाय t, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/रूट t स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। अब इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट लगेगी जिसके बेस पर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो लर्न रखना पड़ेगा आपको, ना कि आप इंटीग्रेशन करें। ठीक, ये हमें इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो आप क्या माने, अगर आप मानना चाहो तो आप tan x इक्वल टू टी मान लीजिएगा। tan x ये t इक्वल टू यहां से ये मतलब t इक्वल टू 2 tan थीटा मान लीजिएगा, t इक्वल टू 2 tan थीटा मान लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा, तो फिर क्या फायदा क्या रहेगा, हम तो पूरा करते चले जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको लर्न करवाई जा रही है। तो कौन सी कॉन्सेप्ट लग रही है यहाँ पर, यहाँ माइनस वाली कॉन्सेप्ट थी, ये प्लस का हो जाएगा, बस इतना फर्क है। 1/, अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx हो तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट लगा के आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस रूट के अंदर आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4, जो क्वेश्चन है वही आ जाएगा, प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, वी गेट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, दैट इज यहां पर हो जाएगा आपका tan x प्लस रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। तो जो भी क्वेश्चन करें, अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसी लग रही है कि हमें इसका यूज करना पड़ा, तो एक बार वहां पर आप लिखें जरूर, जिससे आपकी वो रिवाइज होगी, तभी ये कॉन्सेप्ट लर्न होगी, नहीं तो आप रटते रहिएगा, जरूरत पड़ने पर फिर आपकी मिसमैच होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 9। ये क्वेश्चन 9 ही था, 7 8 छूट गया है, 9 कर दिया, इसको 9 डाल लीजिएगा। ठीक, अब 8 कर लेंगे इसके बाद।
ये क्वेश्चन हमने 9 कर दिया है, ठीक है, और 8 हमारा छूट गया। अब आप इनको नोट डाउन करिएगा, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 समझते हैं। देखो 8 में थोड़ी गलती लिखने में भी हुई है, यहां पर रूट होना चाहिए। 7 और 9 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। तो 8 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 dx। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। तो क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स का होल एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 3 का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको टी कंसीडर कर लीजिएगा। लेट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी, दैट इज एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। अब एक तरीके से आपका एक्स स्क्वायर dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1/3 एंड एक्स क्यू कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t। 1/3 dt से ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो 1/3 आप बाहर ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट। एक तरीके से आप अपने सीक्वेंस में लिख सकते हैं ए टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। अब यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सी लगती है, इस प्रकार के फंक्शन को हम लॉग से इंटीग्रेट करते हैं। लॉग से इंटीग्रेट करते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर हमें इस प्रकार से इंटीग्रेशन करना हो 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट जिसका कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर एक ही जगह है क्या, ये ध्यान रखना, एक ही जगह ए टू दी पावर 6 है, तो वो तो केवल हमको यहां लिखना है, डायरेक्टली लिख दीजिएगा 1/3 हमारे बाहर रहेंगे केवल। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 लॉग एक्स की जगह हमारा टी प्लस रूट के अंदर आप वो क्वेश्चन ही लिख दीजिएगा एक्स टू दी पावर 6 और ए टू दी पावर 6, कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। तो 1/3 लॉग टी की वैल्यू पुट करिएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6 प्लस, ये फाइनल इंटीग्रेशन आपके क्वेश्चन 8 का हो जाता है। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हो चुका है 10। तो देखिएगा 10 में हमको क्या गिवन है, 10 है 1/एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। अब यहां पर क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिएगा, और रूट में भी है, रूट का ध्यान रखें, फिर ऐसे ही करते चले जाओगे फिर गलत हो जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 2 को लिख सकते हैं प्लस 1 और ये कर लीजिएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारा फाइनली हो गया है रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो अब देखिएगा कौन सी कॉन्सेप्ट लग रही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक ही एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, x प्लस 1 है। आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप टी मानोगे भी तो केवल dx ही हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन मानना पड़ेगा लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो डायरेक्टली हो गया dx इज इक्वल टू dt, और कुछ भी नहीं करना। ये हो गया आपका 1/रूट 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। तो फाइनली हो गया हमारा लॉग टी प्लस रूट के अंदर आप लिख दीजिएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। टी की केवल वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेशन हो गया। टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस रूट के अंदर लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन है आप वही पूरा लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। यहाँ जो 2 था इसको हमने 1 प्लस 1 लिख दिया। अब ये बन गया यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो 1 अलग हो गया। तो इसी क्वेश्चन में से आपको अपने तरीके से मॉडिफाई करना है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ जाती है तो वो भी करते, तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 10 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 11 एंड 12। हाँ, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन भी देखिएगा, हमको गिवन है 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx।
इनको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना 9x स्क्वायर प्लस 6x को। तो यहां पर देखिएगा ये क्या हो रहा है, 3x का ट्वाइस हो रहा है 6x। इसका मतलब यहां से कितना ले लें हम, अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो हमें कोई नया एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, जो नंबर हमारे पास है उसी से काम चलाएंगे। 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 4। अब आप देखिएगा ये नंबर अलग हो गया इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, और यहाँ रूट भी लगा होगा इस पर, नहीं रूट नहीं है, ठीक है रूट नहीं है, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक, मॉडिफिकेशन हो गया। अब आप 3x प्लस 1 को t मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू डायरेक्टली 1/3 dt। केवल dx को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/3 से, तो ये हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/3 पहली रहेगा, 1/a मीन्स 1/2 tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c। तो बाहर हो गया हमारा 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये क्वेश्चन 11 था। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हमारे पास है 1/, इसका भी देख लीजिएगा, रूट के अंदर तो नहीं है, ये रूट के अंदर है, यहां पर भी रूट लगा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा रूट 7 - 6x - x स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिएगा इससे भी हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है जो x वाली टर्म है। तो थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो इसको ये भी तो लिख सकते हो 1/√7 माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखिएगा इसको, अब 7 को तो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 7 को हमने उस फैमिली से सेपरेट कर दिया है। अगर इस प्रकार के नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, या इस प्रकार के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, या इस प्रकार के नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, यानी फैक्टराइजेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो आपने पिछले क्लासों में पढ़ा, तो जो आपका x का कोएफिशिएंट होता है उसे 2 से डिवाइड करिएगा, उसके स्क्वायर को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा फाइनली। और यही हमने सभी में किया, लेकिन हमें यहाँ से 1 मिल रहा था इसलिए हमने वो चीज शो नहीं की। यहाँ से भी हमको 5 में से 1 मिल रहा था तो वो चीज हमने शो नहीं की, लेकिन आप वहां भी ऐसे ही कर सकते थे। अगर आप देखना चाहो तो एक तरीके से वही होगा, देखेगा यहाँ हमने क्या किया, ये 6 है तो 6 का आधा करोगे 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी ये बन जाता। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 6, तो 6 को आप 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करो 9 का एडिशन 9 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा यहाँ पर, तो ये आपका 9 का एडिशन और 9 का सब्ट्रैक्शन किया। ठीक, dx। अब चूंकि मल्टीप्लाई वाला हमारा माइनस साइन है तो इसके साथ तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्लस ही लिया जाएगा, ये माइनस चले जाएंगे इसके साथ, लेकिन कब जाएंगे जब हम ब्रैकेट ये ओपन करेंगे। 7 माइनस ये एक ब्रैकेट में लिखा रखिएगा x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस के 9, और यहां से बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के 9 dx। अब 9 7 के साथ एडिशन में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जाकर के, ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस ये है हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ये बन गया है, तो इसको लिख सकते हैं 1/√16 भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ये आ गया। अगर इस प्रकार का फंक्शन आ जाए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो साइन बस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो आता है, और जब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट वापस करोगे तो साइन बस एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज एक्स प्लस 3/4। आइए समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम यहां पर लिखे दे रहे, जैसे ये गिवन है हमको 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, ये लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी।
ठीक, अब फर्क क्या है, यहाँ एक ही जगह 4 है और x की जगह x प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा फाइनली हमारा, हमने t नहीं माना, डायरेक्ट कर दे साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c। अगर x का कोई कोफिशिएंट होता तो उससे भी हम पूरे को डिवाइड करते हैं, x का कोफिशिएंट बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन 12 भी, पहले आंसर मैच कर लीजिए एक बार। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 13 से, जिसमें हमको गिवन है 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको क्या करना है आपको, ये फैक्टर गिवन, अगर यहाँ पर रूट नहीं लगा होता तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसके इंटीग्रेशन कर सकते थे, क्योंकि रूट है तो अब आपको इसका फैक्टर एक पॉलिनोमियल वापस बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 13 क्वेश्चन है dx, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 dx। अगर इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसमें लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हमें इसका परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या करें, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर आपको मिलेगा उसका स्क्वायर करके यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। जैसे ये आपका माइनस का 3/3 है, जिसको 2 से हमने डिवाइड किया और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/4। अब इसमें आप 9/4 का एडिशन कर दीजिएगा और 9/4 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रकार से 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 और ये प्लस के 2 आपके अपनी जगह रहेंगे dx। ठीक, अब देखिएगा ये एक नंबर जो बनेगा हमारा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस 9/4 प्लस 2 दैट इज माइनस 9 प्लस 8/4 मीन्स माइनस का 1/4 और माइनस के 1/4 को भी हम क्या लिख दें, एक स्टेप आपका यहीं से कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर dx। माइनस 9 प्लस 8 है तो माइनस का 1 बचेगा, अपॉन में 4 है। अब आपका ये बन गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉन्सेप्ट हम उसकी पहले मेंशन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा इस प्रकार का इंटीग्रेशन अगर आपको करने के लिए मिले 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, दैट इज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, दैट इज लॉग एक्स मीन्स है एक्स माइनस 3/2 प्लस रूट के अंदर आप ज्यादा कुछ ये कंप्लीट लिखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो वापस हमारा यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और वापस क्या होता है आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आप वही फंक्शन लिखेंगे जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो आपका स्टेप एक हो जाएगा कम, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन 13 को कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जिसमें हमको गिवन है 1 अपॉन रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है 1 2 3, यानी क्वेश्चन 13 14 15 सेम है। ये क्वेश्चन तो सेम ही है। आप इसी क्वेश्चन में जहां पर आपका ये 1 है वहां a पुट कर दीजिएगा और जहां पर 2 है वहां b पुट कर दीजिएगा, सेम आंसर है। सेम करने का तरीका होगा, लेकिन ये जनरल में गिवन है, हो सकता है थोड़ी आपको परेशानी हो, इसलिए हम उसको करवाएंगे। अभी समझते हैं क्वेश्चन 14। अब देखिएगा यहाँ पर जो स्क्वायर वाला नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव साइन का होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस का, जिसको पॉजिटिव साइन का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हैं। रूट 8 एज इट रहेगा और यहां से माइनस साइन कॉमन लेते हुए आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x dx। ना कॉन्सेप्ट सेम लगाएंगे, जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे, एडिशन और
सबट्रैक्शन करेंगे, मीन्स 1/8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 9/4 माइनस का 9/4। 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। नाउ 1/√। अब देखिएगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फंक्शन आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो माइनस के 9/4 को यहां से बाहर निकालेंगे तो बाहर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 9/4, दैट इज 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4, और ये भी हो गया हमारा प्लस 9/4, क्योंकि हमने ब्रैकेट से बाहर निकाली है, ये माइनस साइन यहां जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये एडिशन हो जाएंगे तो ये 8 हो जाए 32, 8 4 32, 32 में जब 9 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/√41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, क्योंकि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन बन जाएगी, तो ये हो जाएगा √41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब कॉन्सेप्ट कौन सी लगेगी, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a, उसको पहले मेंशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/रूट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स x/a प्लस c। इस कॉन्सेप्ट बेस्ड इसका इंटीग्रेशन है, तो इसको हम आगे कर सकते हैं अब, दैट इज साइन इनवर्स x ही गया आपका x माइनस 3/2 अपॉन रूट 41 अपॉन प्लस c। एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो यहां से जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 41 प्लस c। नाउ यू कैन नोट डाउन क्वेश्चन 13 and 14। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सेम क्वेश्चन 13 के, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a है, यहाँ 2 है, यहाँ पर b है। करने का प्रोसेसिंग हमारा सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो इसका, और ये रूट अगर नहीं होता तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते थे, तो रूट है फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो देखिएगा 1/रूट, जब इनका इन दो फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ab dx। नाउ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये लिखा जा सकता है हमारा 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस a+b/2 का होल स्क्वायर माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर और प्लस का a dx। अब आप देखिएगा फिलहाल में ये लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां से यहां तक लिखा हुआ है, और इनको करेंगे हम सॉल्व। देखिएगा तो ये फाइनली हो जाएगा हमारा 1/रूट एक्स माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर। अब आपको सॉल्व कैसे करना, माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर प्लस ab को सॉल्व करना है, तो आप थोड़ा अलग लिखे करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये a+b/2 का होल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का टर्म है, प्लस ab है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 रहेगा, और a प्लस का ab। जब इसका एलसीएम लेंगे हम और ये सभी साइन को भी हम कर दें तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab अपॉन
4, दैट इज इट कैन बी रिटन एज माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन 4, माइनस टेकन आउट कॉमन, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 4, हैंस इट कैन बी रिटन एज माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, रूट 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इट कैन बी रिटन एज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दिस इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन दिस concept. Now is equal to log x means है हमारा x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 प्लस, अब यहां से आगे आप क्या करेंगे, पूरा जो जिस क्वेश्चन को हम लेके चल रहे जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप उसी को लिखें तो आपके स्टेप कम हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे रूट x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन हम 15 को कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 16। अब यहां से आपके सभी 16 से जितने भी क्वेश्चन आगे हैं सबका पैटर्न चेंज है। जितने क्वेश्चन अभी तक पिछले किए हैं उनका सबका पैटर्न चेंज था। अब जो आगे क्वेश्चन है ये अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, आइए उनको समझते हैं। समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इसमें हमको गिवन है 4x अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसको तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पर लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर पार्ट में है, तो हम इस कंप्लीट फंक्शन को t कंसीडर कर सकते हैं। जैसे लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। नाउ 2x square plus x minus 3 can be substituted by t and 4x plus 1 dx can be substituted by dt. That is b get 1 upon root t dt. Now integrating with respect to t, b get 2 root t plus c. Now putting value of t, b get required integration of given function, that is 2x square प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन के हम देखिएगा यहां पर भी सेम है, जैसे इस क्वेश्चन को किया वैसे इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आपको 2x इसका इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएट करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो 2x आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 2x नहीं तो वो लाए जा सकते थे। यहां से क्वेश्चन को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। जैसे इट कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी लेट नहीं करना, कुछ कंसीडर नहीं करना। लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पर जैसी जो कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाई है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर पार्ट में है तो उसको t कंसीडर कर सकते हैं। तो 2x आ रहा तो 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और 2 से यहाँ पर डिवाइड करें। अब कॉन्सेप्ट कौन सी लग रही है वो हम एक बार यहाँ पर मेंशन करेंगे। इफ इस प्रकार से हो, अगर f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप फंक्शन विल बी 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। इस कॉन्सेप्ट को हमें लर्न रखना पड़ेगा, यही हमने यहां पर लगाया इन द सेम वे। और ये है हमारा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t we get with respect to x 1 upon 2 into 2 root x square minus 1 plus 2 log x plus root x square minus 1 plus c। बार बार आपको ये t कंसीडर करने की जरूरत नहीं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लिख देते, देखो इसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर मिल रहा है और रूट अगर लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स, और रूट नहीं लगा होता तो इंटीग्रेशन हो जाता log एफ एक्स।
वो कॉन्सेप्ट भी आएगी, हम आपको लिख के दिखाएंगे। तो ये था 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, आप इसको नोट करिए। समझते हैं नेक्स्ट 18 से। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से। इसमें हमको गिवन है 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x²। अब आप इसको t कंसीडर करिएगा, लेकिन आपको वहां ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे 18 है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते और यहाँ पर हमको टर्म मिल जाता वो डिफरेंशिएट करने के बाद, तो उसको t कंसीडर कर सकते थे। अब हम इसको t कंसीडर करें और वैसा ही टर्म हमको वहां पर मिले, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं सीखेंगे। अभी तक इस कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट ये होती है NR मीन्स न्यूमरेटर, NR = A d/dx dr + b। NR क्या हमारे पास 5x - 2 = A d/dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dr मीन्स डिनोमिनेटर, दैट इज 6x + 2 + b। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट बोथ साइड b गेट्स। तो जब कांस्टेंट की कंपेयरिंग करेंगे तो यहां से क्या आ रहा है हमको, पहले x के कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करिएगा तो ये आपका आ रहा है यहां से 6x। 6a = है 5, दैट इज a = आपका आ गया 5/6। ये a की वैल्यू आ गई। अब कांस्टेंट की कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a + b, और इधर कांस्टेंट है हमारा -2, कांस्टेंट है -2। ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, ए 2 × 5/6 + b = -2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b = -2, और ये कैंसिल आउट हो गया, 3 बचेगा, तो उधर भी जाके -5/3 हो जाएंगे। तो फाइनली b = आपका हो जाएगा -11/3। ये b की वैल्यू आ गई। ये सब क्यों किया जा रहा है, यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है उसको ऐसा बनाना कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पर वो टर्म हमको मिले, केवल ये किया जा रहा है। तो देखिएगा, नया कॉन्सेप्ट हमारे क्या आगे, यानी दैट इज ये फर्स्ट है। ए और बी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो फर्स्ट में हमें रखनी है। फर्स्ट में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x - 2 = 5x - 2 = ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 5/6, 6x + 2, और b की वैल्यू हमने फाइंड की है -11/। इट मीन्स 5x - 2 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 5/6 × 6x + 2 -11/3। आप इस टर्म को सॉल्व करिएगा तो आपको 5x - 2 ही मिलने वाला है। देखिएगा, आप यहां मल्टीप्लाई करिएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, 5x आ गया, और आपका ये हो रहा आपका 10/6, 5 2 या 10/6 और माइनस के 11/3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको -2 ही फाइनली मिलेंगे। तो देखिएगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये अलग अलग पार्ट में लेकर चलें। एक टर्म ये हो गया हमारा, एक ही हो गया। देखिएगा, ये हो गया हमारा 5/6, 6x + 2 अपॉन √3x² + 2x + 1 dx -11/3 1/3x² + 2x + 1 dx। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगी वो हो जाएगी f'(x/f(x), मींस इसका डिफरेंशिएशन आपको कंप्लीटली यहां मिल रहा है। और इसको कैसे करेंगे, सेम और क्वेश्चन जैसे किए उसके हिसाब से इसका सेकंड पार्ट हम इंटीग्रेट कर सकते थे। देखिएगा, यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगी वो ये है, अगर f'(x/f(x) हो और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना तो ये हो जाता है आपका log f(x) + c। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट को हम स्क्वायर डिफरेंस मेथड से करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो 3x² + 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x + 2 लिखा हुआ, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन ही हम करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 5/6 log 3x² + 2x + 1 + 1। ये कंप्लीटली हमारा हो गया, -11/3 1/3x² + 2x + 1 dx। एक पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे
सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। मीन्स नाउ वी हैव कंप्लीटली हम इंटीग्रेशन पार्ट को ही ले रहे हैं और उसको वापस यहां पुट कर देंगे, आपका जो भी मिलेगा मिल जाएगा। 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx, 3 टेकन आउट कॉमन, तो 1/3 1/x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आपको जब भी बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हमने 3 को कॉमन लिया है यहां से, तो फाइनली ये हो गया हमारा 1/3 1/x² प्लस 2/3x। अब देखिएगा जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 बचेगा। 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। तो हमने यहाँ पर 1/9 का एडिशन कर दिया, 1/9 का सब्ट्रैक्शन कर दिया और प्लस के 1/3 एज इट रहेंगे dx। अब ये टर्म a² प्लस b² प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 1/3 ये हो जाएगा यहाँ पर आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। आप इनको जब सॉल्व करेंगे माइनस के 1/9 प्लस के 1/3, दैट इज ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस का 3/9 मीन्स प्लस 2/9। इस प्रकार से समझिएगा, माइनस का 1/9 और यहाँ भी 1/3, इसका डिनोमिनेटर सेम करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3/9। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/9 प्लस का, तो ये लिखा जा सकता है √2/3 का होल स्क्वायर। अब 1/a² प्लस x² हो, जैसे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस x²। अब 1/1 प्लस x² को वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x आ जाता। अगर इस फॉर्म में हो तो 1/a² प्लस x² dx हो तो 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन करेंगे, 1/a² प्लस x² dx, दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a। इस कॉन्सेप्ट बेस्ड पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिएगा ये 1/3 आपके चलते रहेंगे, 1/3 इंटू 1/a। 1/a मीन्स है 1/√3 √2/3। tan इनवर्स x मीन्स है x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस c। यहाँ ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो खाली बचेगा हमारा 1/√2 tan इनवर्स। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1/√2। 3 से 3 जो एलसीएम वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन आया 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। इस वैल्यू को हम यहां से कंसीडर करके यहां पर पुट कर देंगे, आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। हेंस एक टर्म हमारा ये लिखा हुआ है 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 पहले से वहां है और ये 1/√2 और जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। इस प्रकार से जो क्वेश्चन अब जो भी बचे हैं 22 तक वो इसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, आप नोट कर सकते हैं इसको। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 सेम वेज, सेम मतलब कैटेगरी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इस प्रकार से इंटीग्रेशन हमको करना है 6x प्लस 7/x माइनस 5 इंटू x माइनस 4। यहाँ पर रूट आ गया लेकिन जो कैटेगरी इसकी सेम है, जिससे हमने क्वेश्चन 18 किया सेम 19 भी उसी तरीके से करना है। इसके हम फैक्टर जो है उसको फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा 6x प्लस 7 अपॉन √x² माइनस के 9x प्लस 20d। अब आप देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये टर्म हमको नहीं मिल रहा, तो ये इसका न्यूमरेटर पार्ट है, इसको हम इस कैटेगरी में बनाएंगे कि डिनोमिनेटर पार्ट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 2x माइनस 9 मिलना चाहिए, जो कि अभी हमें
नहीं मिल रहा। तो ऐसा बनाएंगे, तो इसके बनाने के लिए जो टर्म है उसके लिए हम क्या लेट करते हैं, एन आर इज इक्वल टू, एन आर मीन्स न्यूमरेटर, एन आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स डी आर प्लस बी, ये कॉन्सेप्ट है। तो एन आर टर्म हमारे पास है 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए। डिनोमिनेटर पार्ट का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 9 प्लस बी मीन्स बी ही रहेगा। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट, ए और बी की वैल्यू फाइंड करके हमें यहाँ पर रखनी है। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट वी गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नाउ तो जब x और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर x का है 2x 2a, तो 2a इज इक्वल टू आपका इधर 6 है, तो a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा फाइनली 3। यहां से हम x का कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो 2a आ रहा है और यहाँ से 6 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब कांस्टेंट अगर लेके चलेंगे तो माइनस का 9a प्लस का b, और इधर कांस्टेंट हमारा 7 है। a की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27 प्लस b इज इक्वल टू 7। b की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 7 प्लस 27 मीन्स 34, तो b की वैल्यू हमको मिल गई है 34। नाउ फ्रॉम फर्स्ट में जाके ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 9 प्लस 34। 6x प्लस 7 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 6x हो रहे और यहाँ पर हो रहे माइनस के 27 प्लस के 34, सॉल्व करेंगे तो 7 ही आ रहे हैं। तो इस न्यूमरेटर पार्ट को हम इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको t कंसीडर करेंगे इस टर्म को तो ये हमको मिलेगा, और यहां से एक अलग इंटीग्रेशन बनके तैयार हो जाएगा। जैसे ये 3 बाहर लिखेंगे, 3 2x माइनस 9 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब एक की बजाय आपके पास 2 इंटीग्रेशन करने के लिए हो गए। यहां पर जो कॉन्सेप्ट लग रही है वो है एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, जैसे एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम जैसे और करते हैं इस प्रकार से। देखिएगा ये हो गया आपका 3 इंटू 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पुट कर देंगे, आपको रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन मिल जाएगा। देखिएगा इसको 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x, तो जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे आपको 2 से डिवाइड करना, तो 9 अपॉन 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 81 अपॉन 4 हो जाएगा। दैट इज 81 अपॉन 4 माइनस 81 अपॉन 4 और प्लस का 20 dx। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां से आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे, 24 या 80 माइनस 81 प्लस 80 दैट इज माइनस का 1 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट log x, x मीन्स है x माइनस 9 अपॉन 2 प्लस रूट के अंदर आप उसी टर्म को लिख दीजिएगा जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। हैंस रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एक टर्म ये है और एक इसका इंटीग्रेशन किया, दोनों पास पास लिख देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन मिल जाएगा। हैंस 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log
एक्स माइनस 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। तो सभी क्वेश्चन आपको कम से कम इतने ही लॉन्ग में करने पड़ेंगे, शॉर्ट मेथड अलग बात है, ये एकेडमिक है, आपको इतना ही करना पड़ेगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 in which we have given that x plus 2/√4x minus x square। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 4x माइनस 2x आ रहा, 4 माइनस 2x, जो 4 माइनस 2x हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम इसके न्यूमरेटर को इस प्रकार से सब चेंज करेंगे कि आपका 4x माइनस 4 माइनस 2x में आ जाए। तो इसके लिए क्या हमारे पास रूल है, वो ये है एन आर इज इक्वल टू, यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू होता है ए डी अपॉन डी एक्स डी आर प्लस बी। एन आर मीन्स एक्स प्लस 2 ए डी अपॉन डी एक्स, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2x प्लस बी। इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर ले, क्योंकि ए और बी की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो वापस इसी में आके इनपुट करेंगे। तो देखिएगा, नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। एक्स और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट क्या होंगे, यहां से निकल रहा है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 2a और इधर एक्स का कोएफिशिएंट है 1, दैट इज ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 1/2, और कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा 4a प्लस बी, इधर आपका कांस्टेंट टर्म 2 है। ए की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का बी इज इक्वल टू 2, दैट इज बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। ए और बी की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी न्यूमरेटर टर्म हमने चेंज कर दिया। ए की वैल्यू माइनस की 1/2 4 माइनस 2x प्लस 4। आप इस टर्म को सॉल्व करिएगा तो x प्लस 2 के इक्वल ही आएगा। देखिएगा ये आपका हो जाएगा यहां से माइनस का 2 और ये प्लस का x हो रहा है, माइनस का 2 प्लस का x और प्लस का 4 है, तो प्लस 4 माइनस 2 प्लस का 2 वापस आ जाएगा, x प्लस 2 टर्म वही आ रहा, दैट इज। अब यहां से हमारे दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक टर्म इसके साथ जाएगा और एक जाएगा 4 के साथ। तो हम माइनस का 1/2 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 1/रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर कॉन्सेप्ट लग रही है, आप न्यू डिनोमिनेटर टर्म का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके न्यूमरेटर टर्म में मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट कौन सी लगेगी, देखिएगा एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स, इट कैन बी रिटन एज 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। इसको हम करेंगे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना करके, देखिएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1/4 4 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएंगे, तो ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो जाएगा जाकर के माइनस का रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 1/, यहां से माइनस साइन कॉमन लेके चलेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। अब जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 का एडिशन और 4 का सब्ट्रैक्शन dx। इसी टर्म को लेके केवल चल रही है, तो ये हो जाएगा आपका 1/रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, और ये साइन जब यहां आएगा तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे सेपरेट, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/4 लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर ds। ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का बन गया। देखिएगा इस प्रकार से अगर हो तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन आपका इस कॉन्सेप्ट के बेस पर है। तो इसका इंटीग्रेशन जो हम करेंगे तो फाइनली आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स माइनस टू और ए की जगह टू है प्लस सी। इस वैल्यू को केवल हमको यहां पुट करना है इस जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस टू अपॉन 2 प्लस सी। आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इस प्रकार से x प्लस टू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर यहाँ पर 2 होते तो इसको हम टी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए या थोड़ा हार्ड करने के लिए यहाँ पर 2 नहीं रखा है। तो सेम वे करेंगे हम इसको। देखिएगा 21 न्यूमरेटर पार्ट को हम इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 2x प्लस 2 आ जाए। डिनोमिनेटर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2। यहाँ भी हमको 2x प्लस 2 को करना है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैथ में गिवन है वो आप इसी प्रकार से करेंगे। एन आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स डी आर प्लस बी। दैट इज एन आर मीन्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स मीन्स 2x प्लस 2 प्लस बी। फर्स्ट comparing the coefficient of x and constant we get 2a is equal to 1, that is a is equal to 1 by 2। constant part हमारा होगा 2a plus b is equal to 2। a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 plus b is equal to 2, that is b is equal to 1 from first। तो फर्स्ट में यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये x plus 2 is equal to 1 upon 2 2x प्लस 2 प्लस 1। अब आप सॉल्व करके इसको यहीं से चेक कर लीजिएगा। ये पार्ट जब सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2 आता है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 x प्लस 2 आ रहा। आगे जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 2x प्लस 2 मिलेगा। तो ये लिखा जा सकता है आपका फाइनली दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे 1 अपॉन 2 2x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस, और यहाँ 1 के लिए अलग कर लीजिएगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 3 dx। न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर पार्ट में मिल रहा है, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दीजिएगा आप 1 अपॉन 2 इंटू 2 रूट एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस, इसका हमको करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 के लिख सकते हैं 1 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी 3 में से हमने 1 ले लिया, 2 को अलग कर दिया। अब देखिएगा ये आपका 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा ये आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो उसके लिए लॉग का रिलेशन लगा देते हैं। तो ये फाइनली हमारा चलता रहेगा, कुछ भी कंसीडर नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस रूट, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही पार्ट आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 21 भी हो जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी। नेक्स्ट 22 समझते हैं। इसमें गिवन है हमको x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2x आना चाहिए, जो कि 2x हमको नहीं गिवन है। 2x माइनस 2 आना चाहिए, 2x माइनस 2 जो कि नहीं गिवन है। तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन 22 x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। न्यूमरेटर टर्म क्या होता है एन आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स डी आर प्लस बी मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू ए। डी आर क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 प्लस बी।
Comparing the coefficient of x and constant, we get 2a is equal to 1, that is a is equal to 1 by 2. In the same way, माइनस का 2a प्लस b इज इक्वल टू 3. a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4. फ्रॉम फर्स्ट में ये पुट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2x माइनस 2 प्लस 4 से. अब आप सॉल्व करके देखिएगा, जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही आनी चाहिए वापस. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 प्लस 4, तो x माइनस मतलब x प्लस 3 ही वापस आ रहा है. चलिएगा अब यहां से 2 इंटीग्रेशन में आप इसको चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 dx प्लस 4 से यहां अलग कर दीजिएगा तो 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx. इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है तो जो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगी वो ये है, इफ f डैश x अपॉन fx dx हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता log fx प्लस c, और इसका हमको वापस करना पड़ेगा. ये हो जाएगा हमारा 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4. जो b का कोएफिशिएंट होता है उसे आप 2 से डिवाइड करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस का 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा. 1 का एडिशन 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 और माइनस का 5 dx. तो फाइनली आ गया हमारा 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4. ये बन जाएगा आपका 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 6, तो 6 को लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस का 5, तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन सी लगने वाली है, इफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx हो तो इसका हो जाता 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a. ये कॉन्सेप्ट इसके सेकेंड इंटीग्रेशन वाले पार्ट में लगेगी. ये हो गया हमारा 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 1/2a, तो ये हो जाएगा 1/2 √6 log x माइनस a. x माइनस a मीन्स हो जाएगा x माइनस 1 माइनस √6 और x प्लस a मीन्स हो जाएगा x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c. ये यहां से आपके 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x प्लस 1 माइनस √6 प्लस c. नेक्स्ट 23 है, सेम वे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड r इज इक्वल टू a d अपॉन dx dr प्लस b, दैट इज 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a. इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस b. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट वी गेट 2a इज इक्वल टू 5 मींस a इज इक्वल टू 5/2. कांस्टेंट के लिए हो जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 3. यहां वैल्यू पुट करेंगे a की तो ये हो जाएगा आपका 10 इन 4 इंटू 5/2, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे प्लस b इज इक्वल टू 3. 10 प्लस b इज इक्वल टू 3, b मीन्स -7. फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट होगा आपका. फ्रॉम फर्स्ट वी हैव
फर्स्ट में पुल वैल्यू पुट करिए 5x प्लस 3 आपके एक नए टर्म से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो एक ही वैल्यू है हमारी 5.2 2x प्लस 4 और b की वैल्यू -7। सॉल्व करिएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x और यहाँ 5 2 या 10 में से 7 जाएंगे, 3 बच रहे टर्म हमको मिल रहा है ना। दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5.2 इंटीग्रेट 5x प्लस 3 सॉरी 2x प्लस 4 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ना इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं 5.2 इंटू 2 रूट fx दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 x का कोएफिशिएंट 4 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 मीन्स 4 का एडिशन 4 का सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे या यहां से ले लीजिएगा आप 4 पूरा ना करके आप ये भी कर सकते हैं, इसमें रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 10 को लिख देंगे हम 6। 10 में से हमने 4 ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स यहां से 2 से 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा 5 रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 1 अपॉन रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू tx we get 5, ये तो आपका एज इट चलेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 log x प्लस 2 और प्लस रूट के अंदर आप वो नंबर लिख दीजिएगा जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। हाँ मैच कर लीजिएगा, इससे आगे इसको नहीं कर सकते, हम यहाँ लिख दें अलग से। तो ये है आपका 5 रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 log x प्लस 2 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 23 तक कंप्लीट करा दिए। 2 क्वेश्चन ऑप्शनल है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हो चुके हैं जिनको आप स्वयं कर पाएंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल। इनकम्प्लीट एक्सरसाइज आपकी हो गई है, ये 2 क्वेश्चन ऑप्शनल है जिन्हें आप स्वयं करेंगे। टोटल एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कराई। आशा करता हूं आपने समझी होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।